अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मैक्रोनी फ्रूट सैलेड की रेसिपी। तो इसके लिए जो फ्रूट्स चाहिए होंगे वो मैंने सीजनल इस्तेमाल किए, यानी कि जो भी मौसम में हो, लेकिन आपने खट्टे फल इस्तेमाल नहीं करने। तो यहाँ पे मेरे पास केले हैं, यहाँ पे मैंने सेब लिए हैं, यहाँ पे अंगूर है, यहाँ पे मैंने कीवी इस्तेमाल किया जिसको मैंने काट के इधर रख लिया है। यहाँ पे मैंने एल्बो मैक्रोनी इस्तेमाल किया, आप कोई भी मैक्रोनी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सैलेड में ये सबसे अच्छी लगती है और सबसे ज़्यादा चलती भी यही है। यहाँ पे मेरे पास खजूरें हैं जिनको मैंने काट लिया लंबा लंबा और गुठलियाँ निकाल दी हैं। यहाँ पे मेरे पास पाइनएप्पल है, इसको भी मैंने काट लिया है। यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा खाने का चम्मच पिसी हुई चीनी है। यहाँ पे मैंने चौथाई चम्मच लिया है नमक का, या हस्बे ज़ायका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इसकी जो मिठास होती है उसको बैलेंस करने के लिए हम नमक इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे एंड पे मेरे पास है आइसक्रीम, आप अपनी पसंद की कोई भी आइसक्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रालीन फ्लेवर लिया है जिसमें क्रंच होता है। तो चलते हैं, हम फ्रूट्स को काटते हैं। सबसे पहले हम फ्रूट्स में बनाना लेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 बनाना लूँगी और इसके छिलके मैं उतार दूँगी। तो इस तरह से हम बनाना जोड़ेंगे साथ और इनको काट लेंगे। इसे मैं बाउल में डाल लूँगी। अब हम एप्पल काट लेंगे। तो एप्पल काटने का सबसे मज़े का तरीका ये है कि जो इसका दरमियान वाला पोर्शन है, इसे थोड़ा सा आगे से आपने इसको काटना है। ऐसे मैं इधर से भी काट लूँगी। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको इसका बीज निकालने के लिए एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अब जिस भी साइज़ में आपने काटना हो आप इसको काट लें। अच्छा, इसमें जो भी आप एप्पल डालें उसका ध्यान रखें कि वो अंदर से नरम ना हो। तो इस तरह के जो क्रंची एप्पल होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं फ्रूट सैलेड में। ये सारे एप्पल कट गए, इनको भी हम बाउल में डाल लेंगे। अब हम ग्रेप्स काट लेंगे। तो जो ग्रेप्स इस वक्त मेरे पास हैं इनमें बीज हैं, इसलिए मैं इनको खोल के बीज निकाल लूँगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुंह में आएंगे बीज तो बहुत ही बुरे लगेंगे। तो इस तरह एक एक करके सारे बीज निकाल लेने हैं। लीजिए, लास्ट ग्रेप भी मैंने क्लीन कर लिया अच्छे से। तो इसको भी हम बाउल में डाल लेंगे। ग्रेप्स का भी ध्यान रखना है, ग्रेप्स खट्टे नहीं होने चाहिए। अब जो बाकी के फ्रूट्स हैं वो डाल लेंगे। तो जो खजूरें मैंने काटी थी वो डालेंगे इसमें। ये पाइनएप्पल था, इसको मैंने बाइट साइज़ काट लिया है, तो इसका पानी नहीं डालूंगी मैं। यहाँ पे ये कीवी हैं, इनको डालेंगे हम। लास्ट में अब इसमें मैक्रोनी जाएगी। ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ चूँकि मैक्रोनी सैलेड है, इसलिए हम मैक्रोनी ज़्यादा डालेंगे। इसमें सॉल्ट डाल देंगे, यानी कि नमक। चीनी जाएगी पिसी हुई। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, नमक और चीनी अच्छे से मिक्स हो गया इस पर। अब सबसे लास्ट में हमने आइसक्रीम डालनी है। तो ये काफ़ी मेल्ट हो चुकी है और हमने इसको इसी फॉर्म में डालना था ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स कर लूँगी। लीजिए, अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए बहुत अच्छे से ठंडा करेंगे। प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।